इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल होगा कि हम जानते तो बहुत कुछ है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, पर फिर भी हम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाते। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? एक गांव में एक बहुत परेशान व्यक्ति रहता था। उसकी परेशानी का कारण ये था कि वो जानता तो बहुत कुछ था, पर उसकी जानकारी उसकी परेशानी को खत्म करने में उसका सहयोग नहीं कर पा रही थी। वह लोगों से अपनी समस्या का हल पूछता था, परंतु कोई समाधान नहीं मिलता। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि यदि तुम्हें अपनी समस्या का हल चाहिए तो तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिल सकते हो। वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा, क्योंकि उसे जीवन का बहुत अनुभव है। वह परेशान व्यक्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह व्यक्ति उस परेशान व्यक्ति को बताता है कि पास के जंगल में एक कुटिया है, वहां पर वह बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। परेशान व्यक्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और उनसे पूछता है, मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, क्या आप मेरी समस्या का हल बता सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, मेरे पास तो केवल मेरी खुद की समस्याओं का समाधान है। तुम्हारे पास तुम्हारी समस्याओं का होगा। परेशान व्यक्ति कहता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे भीतर बहुत सारी जानकारी है, मैं जानता हूँ कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, परंतु फिर भी मैं अपने जीवन को वैसा नहीं बना पा रहा जैसा मैं चाहता हूँ। मैं अच्छी चीज़ों को चाहकर भी अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा। मैं क्या करूं? बुजुर्ग व्यक्ति कोई उत्तर नहीं देता। वह कुटिया के अंदर जाता है और एक मटका लेकर आता है। फिर वह परेशान व्यक्ति से कहता है, इस मटके में कुछ मिट्टी डालो। मिट्टी डालने के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, अब इसमें पानी डालो। परेशान व्यक्ति पानी डालता है, लेकिन पानी पूरी तरह से गंदा हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है, क्या यह पानी पीने योग्य है? उसकी बात सुनकर परेशान व्यक्ति हंस पड़ता है और कहता है, यह पानी गंदा है, इसे कोई नहीं पी सकता। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, अब तुम्हें इस मटके को बिना हाथ लगाए इस गंदे पानी को पीने योग्य बनाना है। पास ही में नदी बह रही है, वहां से पानी लाओ और इस मटके में डालो, और तब तक डालते रहो जब तक कि यह पीने योग्य ना हो जाए। परेशान व्यक्ति नदी से पानी लाता है और मटके में डालता है। जैसे ही वह पानी डालता है, गंदा पानी मटके से बाहर निकलने लगता है। बहुत देर तक वह पानी डालता रहता है, लेकिन पानी की मात्रा न तो कम होती है और न ही बढ़ती है। जितना पानी वह मटके में डालता है, उतना ही पानी बाहर निकल जाता है। थक कर वह बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, यदि आपके पास कोई उत्तर है ही नहीं तो आप मुझे पहले ही बता देते। इस तरह मुझे परेशान करने का क्या मतलब है? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मटके में पानी डालना शुरू किया था, उस समय पानी कितना गंदा था? अब देखो। परेशान व्यक्ति मटके में देखता है, पानी अभी भी गंदा होता है। वह और गुस्से में आकर कहता है, यह कैसा समाधान है? पानी अभी भी गंदा है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बस यही गलती तुम करते हो। ध्यान से देखो, पानी अब उतना गंदा नहीं है जितना शुरुआत में था। ये पहले से कम गंदा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे लगातार साफ पानी डालने से भीतर का गंदा पानी बाहर निकल रहा है। और यदि यह पहले से कम गंदा हो रहा है, तो क्या यह संभावना नहीं है कि एक स्थिति पर जाकर यह पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा? तुम यह तो देख रहे हो कि पानी गंदा है, परंतु तुम यह नहीं देख पा रहे कि पानी पहले की तुलना में अधिक साफ हो गया है। परेशान व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और कहता है, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, यदि तुम और अधिक मात्रा में इसमें साफ पानी डालते रहो, तो एक समय पर जाकर यह पानी पूरी तरह पीने योग्य हो जाएगा। यह एक तरीका है कि तुम अपने भीतर अच्छाइयों को भर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि तुम इस मटके को उठाओ और इसका गंदा पानी बाहर फेंक दो और उसमें साफ पानी भर लो। परेशान व्यक्ति कहता है, ये दूसरा तरीका तो बहुत कठिन लगता है,
बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बिल्कुल, मटके में जो गंदा पानी भरा हुआ है उसे बाहर फेंकने का अर्थ है मानसिक और शारीरिक तप करना। तुम पहले ही बहुत सारी चीजों से मानसिक और शारीरिक रूप से भरे पड़े हो। उन्हें खाली करना इतना आसान नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि अपने भीतर अच्छाइयां भर सको तो तुम्हें पहले अपने भीतर का कचरा साफ करना होगा। तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छी बातें बहुत पता है, परंतु उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाते। मैं कहता हूं, पहले खाली होना सीखो, अच्छी चीजें अपने आप उतर जाएंगी। परेशान व्यक्ति पूछता है, कैसे खाली हो? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, तुम्हें शारीरिक कर्म करना होगा। क्या तुम जानते हो कि तुमने अपने शरीर के अंदर क्या क्या और कहां कहां से इकट्ठा किया हुआ है? क्या वह तुम्हारे शरीर के लिए स्वस्थ है? क्या वह तुम्हारे शरीर को ऊर्जा देता है? तुम्हें योग को अपने जीवन में उतारना होगा। वह तुम्हारी सभी शारीरिक समस्याओं को खत्म करेगा और तुम्हें स्वस्थ बनाएगा। तुम्हें वास्तविकता को देखना होगा, ध्यान करना होगा। यदि तुम ध्यान को अपने जीवन में उतार लेते हो तो चीजें तुम्हारे लिए स्पष्ट होने लगेंगी, और जितना अधिक तुम स्पष्टता से भर जाओगे उतनी ही अधिक आनंद की अनुभूति तुम्हें होगी। आप सभी लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आप चाहते भी हैं कि आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को लागू करें, लेकिन पहले आपको उस चीज से खाली होना पड़ेगा जिससे आप पहले से भरे पड़े हैं। पुराने समय में लोग योग करते थे, परंतु आज आपके पास और भी विकल्प हैं। अगर आप योग नहीं कर सकते तो आप व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम से आप एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। आज हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं रहा। हमने जाने अनजाने में अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया है। योग आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था, और अगर आप योग नहीं कर सकते तो व्यायाम करें। मानसिक रूप से खाली होने का एकमात्र तरीका है ध्यान। अगर आप सच में अपने जीवन में अच्छी चीजों को उतारना चाहते हैं तो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से खाली करें। तभी संभावना होगी कि आप अपने भीतर कुछ अच्छा भर सकें, कुछ अच्छा उतार सकें